हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, ब्लाइंड डेट विद प्रेसिडेंट। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में साशा की दोस्त लियू उसे अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेज देती है ताकि वो उस लड़की को भगा सके। साशा उस लड़की के पास आते ही 80 युआन मांगने लगती है। मेरा यहाँ पर आने का जो भाड़ा लगा है तुम्हें देना होगा। वो लड़का बोलता है तुम तो इतनी रिच हो ना, खुद ड्राइव कर कर भी आ सकती थी। साशा बोलती है तुम मॉन्स्टर हो, मुझ जैसी ब्यूटी को डिजर्व नहीं करते, और अपने बैग से पानी निकालती है जिसे वो एक पवित्र जल बताकर उस पर फेंकने लग जाती है। वो लड़का उसे रोकता है, क्या तुम पागल हो गई हो? साशा उसे चुप कर कर बिठा देती है। यहीं पर हमारे ड्रामे का हीरो भी था जो इनके चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। साशा उस लड़की के मुंह पर सारा पानी फेंक देती है तो वह लड़का उसे पागल समझकर उठकर चला जाता है। वहाँ से जाते टाइम साशा दियोन से टकरा जाती है, पर दियोन तो उसे बिना सॉरी बोले निकल जाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है। सोंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है उसे गलत मत समझना, वो फोन पर बिजी था। साशा उस पर भी चिल्लाने वाली थी, पर उसके हैंडसम फेस को देखने के बाद उसकी बोलती तो बंद हो जाती है। ऑफिस में पहुंचते ही ग्रैंडपा दियोन को डांट रहे थे, तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? दियोन बोलता क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम खुद को बहुत ही ज्यादा ग्रेट समझते हो ना? दियोन बोलता समझना क्या है, मैं ऑलरेडी हूँ, मैं जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ उसमें कभी लॉस नहीं होता। ग्रैंडपा बोलते तो शादी वाला प्रोजेक्ट कब पूरा कर रहे हो? दियोन मना कर देता है, मैं अभी यंग हूँ, शादी करने का कोई इरादा नहीं। ग्रैंडपा बोलते पर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ ना, मुझे अपनी बहू का मुंह देखना है। दियोन बोलता है पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई बनाने का प्लान है। ग्रैंडपा बोलते मैंने लड़कियाँ ढूंढ ली है, ये लो 20 लड़कियों का बायोडेटा। ये लड़कियाँ अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं, रिच है, ब्यूटी है, परफेक्ट वाइफ मटेरियल है। तुम्हारा काम सिर्फ इन सभी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है। दियोन मना कर देता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तभी ग्रैंडपा के टीवी देखने का टाइम हो जाता है और वहीं बैठकर ड्रामा देखने लग जाते हैं। दियोन बोलता है ग्रैंडपा आप घर जाकर भी टीवी देख सकते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं जब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रखा है। दियोन बोलता है ये ब्लेम आप मुझ पर कैसे डाल सकते हैं, ये तो हमारी खानदानी बीमारी है ना, कल को मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसका रीजन आप होंगे, करेक्ट ना? ग्रैंडपा तो और ज्यादा तबीयत खराब होने की नौटंकी करने लग जाते हैं। दियोन को डेट पर जाने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। लियो फिर से साशा को कॉल कर कर अपनी जगह डेट पर जाने को बोलती है। साशा बोलती है लास्ट टाइम वाले को तो भगाया था ना। लियो बोलती है मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, पर मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा, इसलिए मेरी जगह तुम डेट पर जाकर ये डेट खराब कर दो। साशा हेल्प करने के लिए मना कर देती है। लियो बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम मुझसे मांगोगी, तो साशा मान जाती है और अमीर लड़कियों की तरह तैयार होकर साशा रेस्टोरेंट में आ जाती है। दियोन भी हीरो की तरह वहाँ एंट्री मारता है। साशा को वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है, पर सोचती है मुझे तो ये डेट खराब करनी ही होगी। साशा पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो दियोन उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, जो देखकर साशा के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट था। साशा बाथरूम में आकर लियू को कॉल करती है, पर वो मैडम तो पिक ही नहीं करती। फिर हिम्मत कर कर वापस आ जाती है और कांपते हुए चाय का कप उठाती है और फिर खुद को समझाती है मुझे लियू की तरह एक्ट करना है, और वैसे भी इसे थोड़ी पता है मैं इसी की कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। ये सोचने के बाद साशा अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है ताकि दियोन उसे रिजेक्ट कर दे, पर दियोन तो उसे उल्टा बोल देता है मुझे तुम्हारी ये बॉर्डलेस वाला अंदाज काफी पसंद आया, जिसके बाद साशा सीधा उसे होटल में चलने का ऑफर दे देती है। ये सोचकर कौन लड़का ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा जो पहली ही मीटिंग में होटल चलने को बोल रही है, पर दियोन तो उल्टा उसे होटल के रूम में ले जा रहा था। साशा वहाँ से भागने के चक्कर में एक लड़की से टकरा जाती है। वो लेडी तो एक नंबर की पागल थी। साशा को अपने बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड समझकर उसके बाल नोचने लग जाती है। तभी दियोन बीच में आ जाता है। वो लेडी बोलती है अभी तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के रूम से निकली थी और इतनी जल्दी नया वाला लेकर आ गई। साशा बोलती है मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती भी नहीं हूँ। वो लेडी फोटो दिखाती है, देखो इसमें तुम्हारे बाल लंबे हैं। साशा बोलती है कितनी सारी लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं हर कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है।
लेकिन वो लेडी तो साशा पर चढ़ जाती है। ड्यून बोलता है मैडम अगर आपके बॉयफ्रेंड का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो उसे जाकर लेक्चर दो ना, दूसरी लड़कियों को समझाने से क्या होगा। ये बोलकर ड्यून साशा को फिर से होटल में ले जा रहा था। साशा बचने के लिए बोल देती है वो लेडी एकदम सही कह रही थी, 3-4 बॉयफ्रेंड से मेरा क्या होगा, और बाय बाय बोलकर चली जाती है। कार में ड्यून सोंग को बता देता है इस लड़की की तो 3-4 बॉयफ्रेंड है। सोंग बोलता है कैसी टाइम वेस्ट गर्ल है। तभी ड्यून को ग्रैंडपा का कॉल आता है, अगर तुम्हें लड़की पसंद ना आई हो तो मैं दूसरी वाली के साथ डेट फिक्स कर देता हूँ। लेकिन ड्यून बोलता है कोई जरूरत नहीं है, लियो के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। सोंग तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। इधर साशा घर आकर अपनी दोस्त की क्लास लगा रही थी। लियो बोलती है मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी ही कंपनी का प्रेसिडेंट है। साशा बोलती है कोई बात नहीं, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, ऐसा जलवा दिखा कर आई हूँ, अब वो मुझसे शादी तो क्या पसंद भी नहीं करेगा। लियो खुश होकर अपनी फ्रेंड के लिए खाना लेने जा रही थी, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है, जिसके बाद वो साशा पर आकर चिल्लाने लग जाती है। साशा पूछती है क्या हुआ, मेरे लिए खाना लेने गई थी ना। फ्रेंड उसे बोलती है बताओ क्या कर कर आई हो। साशा पूछती है क्या कहना चाहती हो। लियो बताती है ड्यून मुझसे शादी करना चाहता है। साशा तो शॉक हो जाती है वो तुमसे शादी करना चाहता है। लियो बोलती है पागल लड़की मुझसे नहीं तुमसे करना चाहता है, ये बताओ क्या कर कर आई हो जो वो मेरे प्यार में पागल हो चुका है। इधर सोंग ड्यून से पूछ रहा होता है तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो जिसके ऑलरेडी 3-4 बॉयफ्रेंड है। ड्यून बोलता है वो तो शादी से पहले है ना, शादी के बाद वो ऐसा नहीं करेगी। सोंग बोलता है जो पहले ही ऐसे कर रही है शादी के बाद ऐसा क्या हो जाएगा जो वो बदल जाएगी। ड्यून बोलता है वो तियान हाई ग्रुप की बेटी है, वो लोग काफी स्ट्रोंग है, हमारे लिए काम आएंगे, इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ बोला है। सोंग पूछता है तो तुम्हें प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है। ड्यून बोलता है वो अच्छी दिखती है और मुझे पसंद भी है, प्लस मैं और ब्लाइंड डेट्स पर जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद आधी रात को साशा को अपनी फ्रेंड लियो का कॉल आता है, मुझे यहाँ फंसाकर तुम आराम से सो रही हो। साशा पूछती है अब क्या चाहती हो। लियो बोलती है तुमने जो रायता फैलाया है वो तुम्हें ही तो समेटना होगा। साशा बोलती है इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद उसने शादी के लिए हाँ किया है, जरूर वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। लियो बोलती है लेकिन वो तो मुझसे भी अमीर है, बताओ अब शादी से बचने के लिए क्या करूँ, घर से भाग जाऊँ या अपना सर मुंडवा लूँ। साशा बोलती है जाकर उसे सीधे बोल क्यों नहीं देती तुम उससे शादी नहीं करना चाहती। लियो बोलती है अगर मेरी इस हरकत के बारे में मेरे डैड को पता चला तो वो मेरा हलवा बना देंगे। साशा बोलती है अगर ड्यून ने मुझे कंपनी में देख लिया तो वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा। लियो बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय हो और वो कंपनी का प्रेसिडेंट, चांस ही नहीं बनता। नेक्स्ट साशा ऑफिस के लिफ्ट में चढ़ती है जिसमें इन तीनों से मुलाकात हो जाती है। साशा तो बहुत ज्यादा डर जाती है कहीं वो आज पकड़ी ना जाए। जैसे ही लिफ्ट रुकती है साशा तुरंत भागती है, लेकिन इस चक्कर में उसका जॉब आईडी गिर जाता है जो ड्यून के हाथ लग जाता है और उसका नाम देख लेता है। साशा फटाफट से उससे आईडी लेकर वहाँ से निकल जाती है। ग्रैंडपा ड्यून से पूछते हैं तुम तो लियो से शादी करना चाहते हो, पर क्या उसने तुम्हें हाँ कहा है। ड्यून बोलता अगर नहीं कहा तो कह देगी, वैसे भी मैं बचपन से इतना ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ, भला कौन मुझे रिजेक्ट कर सकता है। साशा लियो को कॉल कर ऑफिस में बुलाती है ताकि वो ड्यून को सारा मामला क्लियर कर दे, लेकिन लियो उसे एक और आइडिया देती है, तुम खुद जाकर उसे बोल दो तुम मुझे पसंद नहीं और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इससे पूरा मामला सेट हो जाएगा और हमारा झूठ भी पकड़ा नहीं जाएगा। जिसके बाद साशा ड्यून से मिलती है। ड्यून तो उसका मोबाइल नंबर ही ले लेता है। साशा बोलती है तुम ऐसे किसी लड़की का नंबर कैसे ले सकते हो। ड्यून बोलता है हमारी तो शादी होने वाली है ना, तो होने वाली वाइफ का नंबर तो ले ही सकते हैं। साशा बोलती है किसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ड्यून बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, तभी तो फर्स्ट मीटिंग में मुझे होटल ले जा रही थी। साशा बोलती है मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है शादी के लिए, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें होटल का ऑफर दिया ताकि तुम मना कर दो, पर तुम तो चिपक ही गए। ये बोलकर जाने लगती है। ड्यून उसे रोकता है तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। साशा बोलती है जिसे मैं जानती नहीं उसे शादी कैसे कर लूं। ड्यून बोलता ठीक है तो हम फिर से डेट पर चलेंगे, मैं तुम्हें बहुत सारे चांस दूंगा खुद को जानने के, जब तुम मुझे जान जाओगी तब तुम्हें एहसास होगा मुझसे शादी करने के तुम्हें कितने फायदे हैं। साशा उसे दूर हटाने के चक्कर में गिरने वाली थी। ड्यून उसे पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ड्यून बोलता मुझे डेट कर देखो एक बार, फिर तुम दूसरे लड़कों के साथ चक्कर नहीं चला पाओगी। साशा बोलती है मुझे कोई डेट वेट नहीं करना और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बोलकर चली जाती है।
और बाहर आकर सोचती है क्या ये आदमी पागल है, शादी नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा। तभी उसे वही पागल वाली लेडी दिख जाती है। शासा उससे बचने के चक्कर में एक कार में बैठ जाती है। ये कार ड्यून की होती है। ड्यून बोलता है तुम तो बोल रही थी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो अब यहाँ क्या कर रही हो। शासा बोलती है मैं तो तुम्हें बताने आई थी मुझसे कांटेक्ट मत करना। ड्यून बोलता है पर मैं तो अभी भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट करने का रीजन नहीं दिया है। शासा रीजन दे देती है मुझे तुम में कुछ भी पसंद नहीं आया, तुम्हारा फेस तो ट्राइनासोर जैसा लगता है। ये बोलकर वो निकल जाती है। सोंग हंसने लग जाता है ड्यून की इतनी ज्यादा बेइज्जती देखकर। ऑफिस में आने के बाद ड्यून बोलता है भला मैं कहाँ से ट्राइनासोर जैसा दिखता हूँ। सोंग ट्राइनासोर की फोटो दिखाता है तुम दोनों कितने मैच करते हो ना। ड्यून तो उसे केबिन से ही भगा देता है। तभी ग्रैंडपा आकर बोलते हैं शादी तो हमारे होटल में ही होगी। ड्यून पूछता है आप किसकी शादी की बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं नालायक कहीं के तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। ड्यून बोलता है कल ही तो ब्लाइंड डेट पर गया था और आज आपने शादी का वेन्यू भी बुक कर दिया है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है ना, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करा दूंगा। वैसे भी मैं अपने पोते पोतियों को गले लगाने के लिए मरा जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।